Let us see the next question. XYZ Limited has issued a convertible debenture with interest rate of 30%. Every debenture has an option to convert to 200 equity shares at any time until the maturity. Debentures will be redeemed at rupees 1000 at maturity, which is after 3 years. An investor normally requires a return of 25% per annum on 3 years security. As an investor, when will you exercise a conversion? If current market price of the equity share is 4, 5 and 6. Year 1 to year 3 discounting factors are given. I request all of you to go through the question. Do not solve the question. Just go through it. First of all, I am giving explanation of the question to you. उसके बाद I want you to calculate the answer on your own. XYZ Limited has issued a convertible debenture with interest rate of 30%. तो सिक्योरिटी है कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%. Every debenture has an option to convert to 200 equity shares anytime until the maturity. कन्वर्जन रेशियो है 200 एंड एज एन इन्वेस्टर आप कभी भी आपका कन्वर्जन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. आज, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, एट एनी टाइम, जब चाहो. डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज ऑन मेच्योरिटी. रिडम्पशन वैल्यू है 1000 और मैंने अज्यूम किया है कि फेस वैल्यू भी रिडम्पशन वैल्यू के जितना ही होगा, यानी 1000. आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगा 1000 रुपए में, अगर आपने अपना कन्वर्जन का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया. An investor normally requires a rate of return of 25%. Discounting rate is 25% on 3 years security. As an investor, highlight the portion. When will you exercise conversion? If the current market price 4, 5, 6. तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है दैट लिसन केयरफुली, एज एन इन्वेस्टर आप अपना राइट कब एक्सरसाइज करोगे, ऐसा पूछा है. तो अपरेंटली मुझे क्या लग रहा है एज अ स्टूडेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई मे कन्वर्ट टुडे, यानी ईयर 0 में. आई मे कन्वर्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. आई मे कन्वर्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. आई मे कन्वर्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है ना, मेरे पास से राइट है से टू कन्वर्ट टुडे और आफ्टर 1 year और आफ्टर 2 years और आफ्टर 3 years. क्वेश्चन में पूछा दैट से व्हेन विल यू कन्वर्ट, यानी कब आप कन्वर्ट करोगे, ऐसा पूछा है. और साथ साथ में हमको P0 दे रखा है, ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर का. अगर 4 रुपए है तो, 5 रुपए है तो, और 6 रुपए है तो. यानी बेसिकली हमको क्वेश्चन को ऐसा समझना है कि अगर P0 4 रुपए है तो क्या आप आज सिक्योरिटी का को कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे. P0 5 रुपए है तो क्या आप ये सिक्योरिटी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे. और आज P0 6 रुपए है तो क्या आप ये इक्विटी शेयर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे. यानी बेसिकली हमको हमारा क्वेश्चन है ना वो रिस्ट्रिक्ट करना है. कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है, लेट्स से ईयर 0 में, यानी आज सिक्योरिटी का प्राइस अगर 4 रुपए है, अगर 5 रुपए है, अगर 6 रुपए है, तो इन तीनों सिचुएशन में क्या आप ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे, दैट इज द क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट यू टू गिव आंसर फॉर द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स कि ये तीनों सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे. I request all students to pay attention. देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है, एकदम अच्छी तरह से समझिए. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, क्या वो भी मैं आपको समझाता हूं. यानी वापस मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में P0. सारे स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
interest income. 1000 into rate of interest is 30%, so interest income होगा 300, 300 and 300. रिडम्पशन वैल्यू लास्ट ईयर में क्या होगा 1000. नेट कैश फ्लो पहले साल 300, दूसरे साल 300 और लास्ट ईयर 1300. डिस्काउंटिंग रेट है 25%. फर्स्ट ईयर का फैक्टर 80 पैसे क्वेश्चन में दे रखा है, सेकेंड ईयर का 64 पैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और लास्ट ईयर का 51.20 पैसे. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का है 240, सेकेंड ईयर का है 192 और थर्ड ईयर का है 665.6. इन सबका जो समेशन है that is what we understand is the price of equity share. I'm sorry, price of debenture or present value of the cash inflow for holding the debenture. 240 plus 192 plus 665.6, 1097.60. That is the way the P0 can be calculated, say for the debenture. Now question में हमको दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर. क्या दे रखा है 4 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए, तीन प्राइस दे रखा है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पहले केस में कितना होगा 800, दूसरे केस में कितना होगा 1000 और लास्ट केस में कितना होगा 1200. 4 into 200, 5 into 200 and 6 into 1200. तो अगर मैं मेरा डिबेंचर इक्विटी शेयर में तब्दील करता हूं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करता हूं, तो पहले सिचुएशन मेरे को क्या मिलेगा 800 जो 1097.6 से कम है. सो शुड आई कन्वर्ट? ऑफ कोर्स नो. व्हाई शुड आई कन्वर्ट? सेकेंड केस में क्या हो जाएगा वापस कम हो जाएगा. अरे यार मतलब नहीं है. थर्ड केस में ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे. ऐसा करके वी कैन टेक अ डिसीजन दैट से वेदर टू कन्वर्ट और नॉट. पहले दो सिचुएशन में कन्वर्ट करने से हमारा वैल्यू कम हो जाता है, तीसरे में हमारा वैल्यू बढ़ जाता है. इसलिए तीसरे में हाँ, पहले दो में ना. अच्छा, वी अंडरस्टैंड दैट्स द कन्वर्जन रेशियो कितना है 200. सो वी अंडरस्टैंड दैट से अ काइंड ऑफ ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस 1097.6 डिवाइड बाय 200, तो उसमें क्या किया जाएगा 5.488. So it is 1097.6 divided by 200. यानी हम लोग ऐसा समझते हैं, लिसन केयरफुली, कि डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस है 5.488. दैट इज द पॉइंट एट विच वी आर इंडिफरेंट. कन्वर्शन हम लोग तब करेंगे जब मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 5.488 से ज्यादा है. अगर उससे कम है then in that case हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, and at 5.488 we are indifferent. अगर आप ऐसा ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर करके अगर आप डिसीजन लिखते हो तो भी वो वैलिड आंसर है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एंड ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस. उसके बाद हम लोग ये डिसीजन लिखेंगे और लास्ट में फिर मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं. प्लीज राइट डाउन आंसर. चलो राइट डाउन विद पैराग्राफ. बेस्ड ऑन above calculations
comma, we can conclude that the investor should convert debenture into equity share if market price of debenture is more than rupees 5.488 with paragraph write down. We understand that investor can convert debenture into equity share anytime during 3 years. Full stop. However, we have to decide whether to convert debenture into equity share today or not. Full stop. क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, बट स्टिल मेरे को और एक क्वेश्चन आपसे पूछना है. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट what is the break even conversion price after 1 year. What is the break even conversion price after 1 year? तो आंसर क्या होगा? यानी कि मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं, सपोज कि आज का प्राइस है 5 रुपए, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे. मुझे ये जानना है, सपोज मुझे ये जानना है एज एन इन्वेस्टर, 1 साल के बाद कौन से प्राइस से ऊपर इक्विटी शेयर का प्राइस हो तो मुझे डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहिए. तो उसका आंसर क्या होगा? आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स. तो फ्रेंड्स, उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा. वी अंडरस्टैंड एट से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल का कैश फ्लो सीरीज बनेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के एंड में चले गए. कैश फ्लो क्या होगा? 300 रुपए और 1300 रुपए. उसको डिस्काउंट करेंगे 25%. फर्स्ट ईयर का फैक्टर 80 पैसे, सेकेंड ईयर का फैक्टर 64 पैसे. प्रेजेंट वैल्यू दिस इज 240 एंड से 1300 into 0.64 दैट इज 832. तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो को P1 बोला जाएगा. दैट इज प्राइस ऑफ द डिबेंचर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. इट इज 1072. कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? 200. सो डिवाइडेड बाय 200 किया जाएगा. सो दैट विल गिव अस ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस. दैट इज 5.36. यानी क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ईयर के एंड में अगर प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 5.36 से ज्यादा है, देन इन दैट केस वी शुड कन्वर्ट. और अगर प्राइस 5.36 से कम है
then in that case we should not exercise, ऐसा हम लोग समझते हैं. So सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है. This is a break even conversion price at the end of the first year. तो ये क्वेश्चन में कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन है. फेस वैल्यू दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, आज का प्राइस दे रखा है, कन्वर्जन रेशियो दे रखा है. हमको ये पूछा है दैट से आज का जो भी प्राइसेस है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि क्या हमको डिबेंचर को इक्विटी शेयर में तब्दील यानी कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर फाइंड किया. दैट कम्स टू 1097.6. मार्केट प्राइस ऑफ द equity share into conversion ratio will give the value of the equity shares. Value of the equity shares को value of the debentures के साथ कंपेयर किया. अगर value of the equity shares ज़्यादा है तो हमको कन्वर्ट करना चाहिए, वो कम है तो हमको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. That is the way simply we have to take the decision. उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर आया डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो कर सकते हैं, तो हमको ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस मिलेगा. यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इनडिफरेंट होंगे. इक्विटी शेयर का वैल्यू ज़्यादा है तो हमको कन्वर्ट करना चाहिए, इक्विटी शेयर का वैल्यू कम है तो हमको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट ईयर के एंड का ब्रेक इवन कन्वर्जन प्राइस समझाया, जिसमें सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग खड़े हैं, तो इसलिए सेकेंड एंड थर्ड 2 ही साल का हमको इंटरेस्ट मिलेगा. That is the way we compute the answer.